आप मुझे उन गन्स और मिसाइल्स का नाम बताइए जो एक्चुअली चाइनीज नहीं है। सर अच्छा मैं समझी अभी का बता रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास तो सब कौन सी चाइनीज ही ऐसी? होता है। हाँ तो बस, तो कुछ क्यों सब कुछ आपके पास चाइनीज है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की हुक्मरान ये जानते हैं अच्छे से कि एक काइनेटिक वॉर में पाकिस्तान नहीं स्टैंड कर पाए। स्टैंड का मतलब जीत नहीं पाए। हम्म, आप थोड़े बम हमारे पर लगा लो, हम आप पर लगा लें। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट वाला जो मेथड है अभी निकल कर आ रहा है कि जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं, सपना तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे यूएस से ईरान के ऊपर अटैक करता चला जा रहा है इनडायरेक्टली, मतलब उनकी तो जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बोले हम भी क्यों ना ड्रोन, मिसाइल, आर्टिलरी इन सब से करें और हमें लड़ाई में कमिट ना होना, विदाउट रियलाइजिंग कि इंडिया पाकिस्तान की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। सो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, जैसा आपने कहा, मैं ये आपको बड़ी निश्चित तौर पर बता दूं, ये कोई आपने आज थोड़ी ना लिए हैं या आज थोड़ी ना डिप्लॉय करी है। ये तो अच्छा। आप 2019 से आप लगे हुए हैं। आपको पहला कंसाइनमेंट 2019 में मिला था, एक और कंसाइनमेंट मिल गया है। और व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली PCL 181, जो चाइनीज की गन है, वो आपने ले ली। अब चाइनीज गन में आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया है ये तो आप ही जाने, बट ऐसा माना जाता। और अगर आप, क्योंकि डर की बात चल रही है, कि अच्छी बात यह है कि आपने सोचा है, आपके जो भी लोग हैं उन्होंने सोचा है कि ये ट्रक के ऊपर एक माउंटेड गन होगी जो सेल्फ प्रोपेल्ड अपने आप को चला पाएगी हॉविट्जर के तौर पर। दैट मीन्स नॉर्मल एंगल में और हाई एंगल दोनों में फायर कर पाए। तो इसलिए आपने इसको एक नया नाम देने की कोशिश करी है, शूट एंड स्कूट, कि आप बम मारो और वहां से गायब हो जाओ, निकल लो एकदम से, क्योंकि आपकी माउंटेड है गन। अब ये मैं कैसे समझाऊं पाकिस्तान के किसी आदमी को, भाई मेरे पास तो ये 1984 से चल रही है ये वाली गन, शूट एंड स्कूट। आप गूगल करके देख लीजिए, बोफर्स गन का कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया था और जब हमें वो 86 में मिली थी, ये शूट एंड स्कूट पॉलिसी तब की है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप कितने नए हैं और कितने पुराने हैं इस कंसेप्ट में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं, दिस इज ऑल रूटीन। शूट एंड स्कूट अगर आप आज ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा चिंता की बात नहीं है हमारे लिए। तो एटलीस्ट आती है बात कि अब आप इससे क्या करेंगे, वो ज्यादा जरूरी बात। भाई आपके पास इसमें तीन ऑप्शन है, शायद आप 20 से 30 किलोमीटर रेंज पर आप डालेंगे, हो सकता है इसका जो बेस ब्लीड वाला जो एमिनेशन है वो ले लेंगे तो 35-40 किलोमीटर हो जाएगा, और जो रॉकेट असिस्टेड एमिनेशन होगा वो तकरीबन आपका 50 किलोमीटर आ जाएगा। सो आपके लिए ये कहना या आपके हुक्मरानों का ये सोचना कि हम 50 किलोमीटर दूर से मार देंगे इंडिया को, अगर ऐसा सोच निकाली जाए, अब मैं करूं क्या? मेरे पास तो 90 किलोमीटर वाले हैं, मेरे पास तो 120 किलोमीटर वाले हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि डरने की कोई बात नहीं। डर जो आता है वो इस बात पर जरूर आता है कि आप अगर इस तरह के वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय कर भी लेंगे तो आप मेरे यहाँ सिविल कैजुअलिटी लाएंगे, आप मेरी आर्मी कैजुअलिटी नहीं ला पाए, क्योंकि मेरी गन्स आपसे दूर रही और मैं आपके ऊपर फायर कर पाऊंगा। अब जो निकलकर उससे भी बड़ी बात आती है कि ये जो SP गन है, जो आपके यहाँ लेटेस्ट माना जा रहा है, 155 52 कैलिबर, मेरे पास 84 से चल रही है ये। अब आई डोंट नो कितनी आपके यहाँ लेटेस्ट और मेरे लिए कितनी पुरानी है। सो आई डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर एनी वरी। आपको अपने बॉर्डर्स पे लगानी है, लगा लीजिए, क्या बड़ी बात है। आप बोल रहे हैं आपके यहाँ डिटरेंस, आप एक बात बताइए, आप तो रॉकेट फोर्स बनाने वाले थे, जो आपके नई साहब ने अनाउंस किया था कि हम तो रॉकेट फोर्स बनाएंगे, तो रॉकेट फोर्स कहाँ गई? अब रॉकेट फोर्स का क्या हुआ? भाई रॉकेट फोर्स आपने यही सोचकर बनानी थी कि आप एक ऐसी क्रेडिबल फोर्स सामने खड़े करोगे जिसको देखकर शायद हिंदुस्तान आपके ऊपर अटैक ना करे या वगैरह वगैरह, अटैक करे ना करे, ये सब चलता रहे। सो मुझे लगता है चाइना ने एक बार फिर से बंदर को बंदर बना दिया है कि भाई साहब ये लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये ले लेंगे तो इंडिया आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही आपको HQ9 जी सर सॉरी सर, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है अब कमर चीमा साहब की। उन्होंने एक बार मैंने उनसे यही पूछा कि जी वो हम जो चाइना से लेते रहते हैं वेपन्स ये वो, उन्होंने कहा वो सब हमें फ्री में दे रहा है, वो हमें फ्री में देता है कि हम इंडिया पे ट्राई करें। मतलब वो कोई नई चीज बनाता है तो वो हमें दे देता है चेक करने के लिए, और वो चेक हम इंडिया पे करेंगे। यस, ये बात कमर चीमा साहब की बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कमर चीमा साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के पास अपनी जमीन गिरवी रखता है। आप अपनी माँ जैसी जमीन को जिसके पास गिरवी रख रहे हैं, अब ये तो चॉइस आपकी है ना कि किस उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं। भाई
आपने वो सीपैक के नाम पर उसको कितनी जमीन दे रखी है ये तो आप ही को पता है, आपके रिकॉर्ड्स में ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अगर कमर चीमा साहब को इसमें फक्र है कि मैं अपनी माँ को गिरवी रखकर किसी से 2 हथियार ले लूं, तो मुझे लगता है वो अपनी आवाम के साथ गद्दारी कर, कुछ अच्छा नहीं कर। लड़ना आपका हक है, लेकिन अपनी आवाम, अपनी धरती का सौदा करना शायद गलत हो जाएगा। आई थिंक ही शुड अवॉइड दैट कि फ्री में कर रहे हैं। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए, तू कहे तो जान भी दे दूं, कहने में हर्ज क्या है, कहना ही तो है, देनी थोड़ी ना है ना। वो तो आप उनको उनके उनके ऊपर उतना मत सीरियसली जाइए, क्योंकि कमर चीमा साहब इज अ कंट्रोल्ड थिंक टैंक। उस थिंक टैंक के अंदर जो भी कुछ डाला जाता है वो कंट्रोल्ड हो कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, उतना आप कभी नहीं पाएंगे कि कोई भी और आपका यहाँ का रिपोर्टर या मीडिया ग्रुप बोल पाए, क्योंकि आपके यहाँ आपको आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है कि कितना आपके पास मीडिया है और कितना फौज का मीडिया है। लेकिन सर क्या वाकई में अपने वेपन्स, अपने मिसाइल्स या अपनी कोई भी चीजों को चेक करने के लिए जो यूजुअली फौज इस्तेमाल करती है, क्या चाइना को खुद नहीं पता कि हमने जो बनाया है इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी या इसकी क्या क्वालिटी है? वो पाकिस्तान को देगा कि जाकर हम बिला वजह में जाके भारत के साथ अपनी लड़ाई छेड़ दें तो चेक करने के लिए और फ्री में लेंगे? आप एक काम कीजिए, चाइना से बोलिए PL-15E मिसाइल आपको दी थी, तो PL-17 आपको क्यों नहीं? उन्होंने बोला ये वही है लेकिन इसको हम PL-15 बोलते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, HQ-9 उनके यहाँ इस्तेमाल क्यों नहीं होता है एयर डिफेंस में, आपके यहाँ क्यों होता है? ये जो आप लेटेस्ट गन की बात कर रहे हैं 155 वाली गन, वो अपने यहाँ पर PCL-181 देते हैं, वो आपको PCL-181 क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये बात निश्चित है, ये आपको भी रिकॉर्ड पर पता है, क्योंकि चाइना ने कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं जिसमें ये वेपन सिस्टम्स दिख जाए। ये तो आइडियल कंडीशंस में टेस्ट करी गई है ना। अब अगर उन वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करना हो तो उसके पास सबसे अच्छा एज अ मदारी, उसके पास सबसे अच्छा बंदर अवेलेबल है कि पाकिस्तान, के ढोल बजाओ कि भाई फ्री में बोलने के लिए, एंड पाकिस्तान विल डांस एंड दे विल ट्राई देयर वेपन्स। ऐसा नहीं है, मैं तो मानता हूँ, चलिए आपका J-10 हो सकता है थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया हो जी सर। क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्शन किया था ना कि इतना पैसा हम अपने डिफेंस में लगा रहे हैं, इसके बजाय कहीं और जहां पाकिस्तान में जरूरत है, चाहे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर, वहां लगाएं। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो फ्री में है भाई, वो तो चाइना वैसे देता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि चाइना वैसे ही देता है। वो जैसे कहते हैं ना सर, देयर इज नो फ्री लंच। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, कमर चीमा साहब को बोलो आपके शो पर वो अपना अकाउंट बैलेंस दिखा दें कि ये सारे शो वो फ्री में करते हैं, बिल्कुल फ्री में करते। उनका ISI से कोई लेना देना नहीं, आर्मी से कोई लेना देना नहीं, वो कर दे। मैं तो कह रहा हूँ आप में, आपके तरफ से अगर एक अच्छा जेस्चर हो सकता था तो हमारे वो नए आपके यहाँ हाई कमिश्नर भेजे गए हैं, उनको यार एक 100 रुपए का बुके लेके ही कोई चला गया होता। बिल्कुल आपको इन्वेस्ट वहां करना चाहिए जहां होप दिख रही हो। अगर आपको ये पता है, अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर मुझे ये पता है कि इंडिया के साथ हमारी प्रॉब्लम है और इंडिया का एक नया राजदूत आया है, उस राजदूत को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो कम से कम पहला इंप्रेशन ये बोले कि नहीं यार ऑल इज वेल। ये मतलब इतनी नफरतें क्यों, किस बात की? सो दैट ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन दैट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी आवाम के लोग जब आपके लाहौर और इस तरफ जाते हैं वो बड़े खुश होकर आते हैं कि दुकानों पर ऐसे लोग उनसे बात करते हैं जैसे अपने घर के लोग आ गए, चाय पिलाते हैं। सर आपने कहा है सर, आप मुझे क्योंकि पता नहीं था कि नए कमिश्नर, हाई कमिश्नर या आए हैं भारत के, तो अब आपने क्योंकि बताया है तो सर कल मैं उन्हें फूल भेजूंगी यहाँ से, कॉरियर मैं करूंगी वहाँ पे, मैं करूंगी सर डेफिनेटली कल सुबह। देखिए दीज आर जेस्चर्स, मैंने इसीलिए बोला ना कि आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो खर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा है नया बंदा आया है, नए बंदे के चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दो कि उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, उसके साथ बातचीत हो, उसके साथ एक डेवलपमेंटल बात हो। डिफरेंसेस तो हमारे पक्के हैं, लेकिन कम से कम जो डेवलपमेंट बातें हैं, जो नई बातें निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको एक सिर्फ देखिए, मैंने तो कहा अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं ये जरूर करता कि चलिए सर, मुझे तो सर पता लगा मुझे तो पता भी लगा, आपने बताया तो मुझे पता लगा, मुझे पता नहीं था, तो मैं तो डेफिनेटली कल सुबह को जरूर भेजूंगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ, इसी तरह मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना एफर्ट पाकिस्तान इन हथियारों पर चाइना को देकर अपने खर्चे कर रहा है, आपके यहाँ एक्चुअली वो फ्री पता है क्यों बोला जाता है कि आपको इमीडिएटली पैसे नहीं देने हो, थोड़े समय बाद देने होते, और उसके बदले में आप अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं कि चलो जी ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है। आप एक बात बताइए,
वो रेयर अर्थ मटेरियल का वो जो सेल्समैन है वो अपने आप क्यों नहीं रेयर अर्थ मटेरियल निकाल रहा? आप बताइए, चाइना से अच्छा कोई हो सकता है? दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर अपने 250 चीनी हथियार तैनात कर दिए हैं। इनका नाम है SH-15, जो एक बेहद शक्तिशाली तोप है और लगभग 70 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है? क्या चीन उसे उकसा रहा है या इसके पीछे कोई और कहानी है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बहुत से जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये टैंक है, तो ये टैंक नहीं है। ये भारी तोपें हैं जो बड़े ट्रक पर लगी होती हैं और लंबी दूरी तक गोले दाग सकती हैं। इन्हें चीन की एक सरकारी कंपनी बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इन तोपों को अपनी सीमा पर उत्तर से दक्षिण तक कई जगहों पर तैनात किया है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद ये तैनाती और तेज़ हुई। आपको याद होगा, मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्ज़े वाले कश्मीर में मौजूदा आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। तो कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया कि उस दौरान पाकिस्तान की तोपखाने की क्षमता को नुकसान पहुंचा था। तो अब उसी क्षमता को फिर से मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन इसे समझने के 3 तरीके और हैं। पहली चीज़ जो है वो ये आप मान के चलिए कि हो सकता है पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी देश को जब सैन्य नुकसान होता है तो अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश दोबारा करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कल ही युद्ध शुरू होने वाला है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये भारत को एक संदेश हो सकता है, एक चेतावनी हो सकती है, ताकि भविष्य में किसी सैन्य कार्यवाही से पहले भारत सोचे, भारत खौफ में आए। एक ये शक्ति प्रदर्शन आप इसे एक तरह से कह सकते हैं। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है चीन की भूमिका। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग काफ़ी पुराना है और चीन लंबे समय से पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध कराता रहता है। लेकिन ये मानना कि चीन पाकिस्तान को युद्ध के लिए उकसा रहा है, फ़िलहाल किसी ठोस सबूत से ये साबित नहीं हुआ। और लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ जो हम लोग मानते हैं कि जब कोई देश आगे बढ़ रहा होता है तो उसको थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, बैकडोर जिसे बोल सकते हैं, कमज़ोर करने की कोशिशें हमेशा चलती रहती हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जल्द ही युद्ध होने वाला है। और हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने अपने तोपखाने की ताकत ज़रूर बढ़ाई है और इसके पीछे चीन का सहयोग है, ये भी क्लियर है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।